जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। मन करता है अभी के अभी हाथ जोड़कर आपके दिल से दिल मिलाऊं, क्योंकि आज हम सब एक ऐसी अमूल्य शक्ति की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे जीवन का अंधकार मिटा सकती है बल्कि हमारे मन को भी रोशनी से भर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की उस वाणी की जिसे हम सब भगवद गीता के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ श्लोक या उसका अर्थ नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको वो जीवन जीने का तरीका बताने जा रहा हूँ जो खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाया था। तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार दिल से लिखिए राधे राधे, क्योंकि ये वाणी है जीवन को बदल देने वाली। अब ज़रा आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए आप जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, कभी रिश्तों की उलझन में, कभी मन की बेचैनी में, कभी जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए, या कभी बस खुद से ही हार चुके। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप अर्जुन हैं और आपके हर सवाल का जवाब, हर उलझन की सुलझन और हर डर की ढाल श्री कृष्ण की वाणी में छुपी है। अर्जुन भी टूटा हुआ था, घबराया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष छूट रहा था, वो लड़ नहीं सकता था। लेकिन फिर कृष्ण बोले, और जब कृष्ण बोले तो एक युद्ध के मैदान में ज्ञान की गंगा बह निकली। कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम में से ज्यादातर लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हर चीज का फल पहले सोचते हैं। हम काम करते नहीं, हम बस नतीजे का डर लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया काम शुरू किया, दुकान, नौकरी, रिश्ते, कोई सपना, और आप दिन रात यही सोचते रहे कि क्या होगा अगर मैं हार गया। तो आप जीतने से पहले ही हार जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी तू मेहनत कर, पूरे मन से कर, ईमानदारी से कर, लेकिन फल उसे भगवान पर छोड़ दे। क्यों? क्योंकि जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तब आप पूरा मन लगाकर कर्म कर पाते हैं, और वहीं से सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। देखिए, अगर बारिश करनी है तो बादलों को कभी खेत से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, वो बस अपने वक्त पर बरसते हैं। उसी तरह जब हम अपने कर्म पर फोकस करते हैं तो फल अपने समय पर बरसता ही है। तो सवाल उठता है, क्या हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? नहीं, कृष्ण ने अपेक्षा से नहीं, अटैचमेंट से मना किया। उन्होंने कहा, तू कर्म कर, पर उसमें ऐसा न उलझ कि उसका फल तुझ पर हावी हो जाए। देखिए दोस्तों, हम हर रिश्ते से, हर काम से, हर फैसले से जुड़ जाते हैं। इतना जुड़ जाते हैं कि अगर वैसा नहीं हुआ जैसा चाहा तो हम टूट जाते हैं, और फिर मन कहता है, क्या ज़रूरत थी करने की? तभी तो श्री कृष्ण ने कहा, जिसे तुम तुम्हारा मानते हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो आया है वो जाएगा ही। कितनी गहरी बात है ना। आज हम जिसे अपना समझते हैं, रिश्ते, पैसा, सम्मान, शरीर, सब कुछ, वो सब इस जीवन के किराएदार हैं। मालिक तो बस एक ही है, भगवान। अब सोचिए, अगर ये शरीर भी हमेशा का नहीं तो बाकी चीज़ों से इतना मोह क्यों? कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं दोस्तों, ये उस व्यक्ति की बात है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाया है। अब एक पल को रुकिए और अपने जीवन में उन लम्हों को याद कीजिए जब कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ, पर फिर कुछ महीनों बाद क्या आपको नहीं लगा कि अरे, अच्छा हुआ जो वैसा नहीं हुआ? बस वही दृष्टिकोण कृष्ण दे रहे हैं। जो बीत गया वो शिक्षा था, जो चल रहा है वो अभ्यास है, और जो आने वाला है वो इनाम हो सकता है अगर आप धैर्य रखो। अब अर्जुन की एक बात और समझते हैं। अर्जुन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा मन विचलित है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? मन स्थिर नहीं रहता, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी निराशा। तो कृष्ण ने जवाब दिया, मन तो चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। अभ्यास मतलब हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा सा संयम रखना, हर दिन थोड़ा सा शांत रहना, हर दिन थोड़ा सा खुद को टटोलना। और वैराग्य मतलब जो भी तुझे खींच रहा है उससे धीरे धीरे दूर जाना। ये एक दिन में नहीं होगा, पर अगर आप रोज़ 1% भी खुद पर काम कर लें
तो एक दिन आप वो बन जाएंगे जो कभी आपने खुद की कल्पना भी नहीं की थी। अब एक और गहरा सवाल, मैं कौन हूँ? कृष्ण कहते हैं, तू न ये शरीर है, न नाम, न पद, न रूप, तू आत्मा है। आत्मा जो कभी जल नहीं सकती, कभी कट नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। तू वो है जो न कभी जन्मा था, न कभी मरेगा। और जब आप इस बात को महसूस करते हैं तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। फिर न आप दुनिया से डरते हैं, न हार से, न रिश्तों के खोने का दुख होता है, न सफलता का घमंड, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आप सिर्फ एक पात्र हैं और इस संसार का निर्देशक कृष्ण है। हम वहाँ से बात आगे बढ़ा रहे हैं जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तू आत्मा है, तू अजर अमर है, तू इस शरीर से परे है। और जब अर्जुन को ये पहली बार समझ आने लगा तो उसके मन में कुछ और सवाल उठे। उसने कहा, हे माधव, आप कहते हैं कि आत्मा अमर है, फिर भी मन डरता है, कभी अपने से, कभी अपनों से, कभी हालात से, कभी भविष्य से। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? कभी जीवन में अंधेरा लगता है, कभी डर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, या कभी लगता है कि मैं इस सब के लिए योग्य नहीं हूं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं, वो हमारी आत्मिक भूख की तृप्ति है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भयभीत है उसका मन मोह और माया में बंधा है, वो अपने सच्चे स्वरूप को भूल गया है। और यही तो होता है हम सबके साथ, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम सोचते हैं हम ये शरीर हैं, हमारा नाम, काम, रूप, कद, यही सब कुछ है। और जब ये चीज़ें डगमगाती हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी हिल जाता है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी अपने धर्म, अपने रास्ते, अपने कर्म पर चलना ही श्रेष्ठ है। अब आप सोचिए, हमारा स्वधर्म क्या है? किसी का स्वधर्म हो सकता है माँ होना, किसी का शिक्षक होना, किसी का किसान, किसी का कलाकार। हर एक व्यक्ति की भूमिका अलग है, लेकिन जब वो अपने धर्म से विमुख होता है तो भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी और की नकल करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद से दूर हो जाते हैं, और जब आप खुद से दूर हो जाते हैं तो शांति चली जाती है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के रास्ते पर चलना, चाहे वह दिखने में कितना भी अच्छा लगे, असली शांति तब मिलती है जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं। तो आज ये सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने धर्म पर चल रहा हूँ? और अगर नहीं तो वापस लौट आइए अपने उस कार्य की ओर जिसे करने में आपको सच्चा आनंद मिलता है। अब बात करते हैं शत्रु की। अर्जुन पूछता है, हे केशव, जब कोई जानबूझकर भी पाप करता है तो क्यों करता है? तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं, काम एश, क्रोध एश, यानी ये कामना और क्रोध ही वो दो शत्रु हैं जो इंसान को उसकी चेतना से गिरा देते हैं। कामना यानी तृष्णा, लालच, और जब वो पूरी नहीं होती तो बन जाती है क्रोध, और फिर क्रोध से जन्म लेता है भ्रम, और भ्रम से स्मृति का नाश, और जब स्मृति मिटती है तो बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि जाती है तो इंसान खुद को ही खो बैठता है। अब ज़रा सोचिए, हम में से कितनों ने गुस्से में ऐसा कुछ कहा या किया जिसका पछतावा बाद में हुआ? कृष्ण कहते हैं, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखो, वरना वे तुम्हें खींचकर वहां ले जाएंगी जहां तुम जाना नहीं चाहते। लेकिन कैसे करें मन को नियंत्रित? कृष्ण इसका उत्तर भी देते हैं। वो कहते हैं, ध्यान से, अभ्यास से, संयम से, और सबसे जरूरी भक्ति से। यहाँ भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। यह मान लेना कि मैं नहीं जानता पर तू जानता है प्रभु, मैं नहीं कर सकता पर तू कर सकता है। और जब ये समर्पण आता है तब कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के हर काम का भार खुद उठा लेता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि कोई हो जो आपके हर दुख, हर चिंता को उठाकर ले जाए? तो बस एक बार दिल से कहिए, हे कृष्ण, अब मैं सब कुछ तुझे सौंपता हूँ। यही भक्ति है। अब अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन, एक तरफ आप कर्म करने को कहते हैं, दूसरी ओर त्याग की बात करते हैं, तो मैं क्या करूं? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, त्याग वो नहीं जो संसार छोड़ दे, बल्कि त्याग वो है जो फल की आस छोड़ दे। यानी आप संसार में रहकर भी त्यागी बन सकते हैं अगर आप अपने कर्म में लिप्त हो जाएं पर फल की मोह में न उलझें, और यही होता है निष्काम कर्म। अब एक बेहद सुंदर बात कृष्ण कहते हैं
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होती है, जब भी अन्याय बढ़ता है, तो मैं आता हूँ। अब आप सोचिए, क्या भगवान सच में आते हैं? हाँ, हर युग में आते हैं, हर रूप में आते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी आपके जीवन में किसी प्रियजन बनकर, कभी एक शिक्षक, कभी एक मित्र, कभी एक अजनबी जो राह दिखाता है, और कभी ये वीडियो बनकर भी। क्योंकि जब आप सच में पुकारते हो तो भगवान कभी मना नहीं करते। बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। अब जरा उस क्षण की बात करें जहां अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगता है, उसका संशय मिट रहा है। पर तभी कृष्ण ने जो अगला उपहार दिया, वो इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य बना। कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया अपना विराट रूप, वो रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। जहां एक ओर जन्म हो रहा था, दूसरी ओर मृत्यु। एक ओर रचनाकार था, दूसरी ओर संहारक। सूर्य, चंद्र, तारे, देव, असुर सब उसमें समाहित थे। और अर्जुन कांप उठा। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिखाया वो मेरे शब्दों से परे है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे अपने जीवन में स्थान देता है, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह करता है, वही मुझे देख सकता है। अब सोचिए दोस्तों, क्या हम भी उस रूप को देख सकते हैं? हाँ, अगर हम अपनी आंखों से नहीं तो अपने हृदय से देख सकते हैं। अगर हम अपने भीतर की गंदगी को साफ करें, अगर हम अहंकार, लोभ, द्वेष को छोड़ें, तो भगवान खुद हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि वे कहीं बाहर नहीं हैं, वो तो आपके हर श्वास में है, हर धड़कन में है, हर आंसू में है, हर मुस्कान में है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सारे धर्मों, कर्तव्यों, उलझनों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्या यह प्रेम नहीं है? क्या यह परम आश्वासन नहीं है? कोई ऐसा कह रहा है जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है कि आजा, तेरा भार अब मेरा हुआ। तो क्या आप तैयार हैं वो एक कदम बढ़ाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखिए राधे राधे और दिल से कहिए, हे कृष्ण, मैं तेरा हूँ। हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां अर्जुन अब भयभीत नहीं है। अब वह भ्रम में नहीं है। अब वह सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि ज्ञानी योद्धा बन चुका है। पर क्या इतना ही काफ़ी है? श्री कृष्ण ने एक अंतिम कार्य किया, एक अंतिम दीपक जलाया, जिससे अर्जुन के भीतर का अंधकार हमेशा के लिए मिट गया। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन में उतर न जाए। तो आइए हम भी उस अंतिम प्रकाश की ओर बढ़ें। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, और मैं तुझसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तू मुक्त हो, आज़ाद हो अपने ही बंधनों से। अब ज़रा सोचिए, किसी ने कभी आपको ऐसा कहा है? शायद नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ तू जागे। और हम सबको भी वो यही कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम भी उस अर्जुन की तरह दृढ़, शांत, ज्ञानी और कर्मयोगी बने। अब आइए देखते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या अंतिम ज्ञान दिया। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य तो आपने सुना होगा, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है, हर परिस्थिति, हर दुख, हर मोड़ हमें कहीं ना कहीं बड़ा बना रहा है, लेकिन हम देखते हैं केवल परिणाम। कृष्ण कहते हैं, तू प्रक्रिया को देख, तेरा विकास हो रहा है, तू निखर रहा है। हर असफलता, हर पीड़ा तुझे मजबूत कर रही है। क्या आपने कभी ये अनुभव किया, जब कोई रिश्ता टूटा तो बाद में आप और परिपक्व हो गए, जब कोई अवसर छूटा तो किसी और रास्ते से और सुंदर चीजें आईं? यही श्री कृष्ण कह रहे हैं, जीवन तेरे पक्ष में काम कर रहा है, तू बस धैर्य रख। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं था, बल्कि आत्मज्ञान से भरा हुआ था। उसने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह दूर हो गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब मैं लड़ूंगा निस्वार्थ भाव से तेरे बताए रास्ते पर। और तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो अब जीवन बन चुका था। तो अब सवाल ये है, क्या हम भी वो अर्जुन बन सकते हैं? क्या हम अपने जीवन के हर युद्ध में दृढ़ता, शांति और समर्पण के साथ उतर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से सिर्फ उपदेश नहीं दिए,
बल्कि एक जीवन जीने की कला सिखाई। तो आइए हम इस अमूल्य ज्ञान को 5 बातों में समझते हैं जो श्री कृष्ण ने हमें जैसे एक सखा, एक मार्गदर्शक के रूप में सिखाई है। पहली बात, आत्मा अमर है, भय भ्रम है। जब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो दुख, डर और मरण हमें नहीं छूते। कृष्ण कहते हैं, न तू किसी को मार सकता है, न कोई तुझे मार सकता है। तू न जलता है न कटता है, तू शाश्वत है। सोचिए, अगर हम यही भाव अपने अंदर रख लें तो कौन सी चिंता हमें डिगा सकती है। दूसरी बात, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म योग का यह मूल मंत्र है। तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा, फल क्या होगा ये मुझ पर छोड़ दे। कितनी बार हम काम करते हुए मन में सोचते हैं, क्या मिलेगा, अगर असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे। कृष्ण कहते हैं, बस कर, अपने मन और आत्मा से कर। तू जो कर रहा है उसमें ईश्वर को देख, और जब आप ऐसा करते हैं तो हर काम पूजा बन जाता है। तीसरी बात, भक्ति केवल पूजा नहीं, समर्पण है। कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी दान करते हो, जो कुछ भी तप करते हो, वो मुझे समर्पित करो। यानी जीवन के हर पल में अगर तुम मुझे रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। भक्ति सिर्फ मंदिर की घंटी नहीं है। भक्ति वो है जब एक माँ अपने बच्चे को प्यार से देखती है। भक्ति वो है जब आप अपने कर्म में सच्चे हों। भक्ति वो है जब आप यह मान लें, हे कृष्ण, जो मैं हूँ, जैसा हूँ, सब तेरा है। चौथी बात, सच्चा ज्ञान विवेक की आंख खोलता है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, ज्ञानी वही है जो हर जगह मुझे देखता है। यानी हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना में ईश्वर की योजना को देखना। जब कोई दुख दे तो समझना शायद कुछ सिखाना चाहता है। जब कोई साथ छोड़ दे तो जानना कोई नया रास्ता खुलने वाला है। विवेक केवल किताबों से नहीं आता, वो आता है अनुभव और समर्पण से। पांचवी और अंतिम बात, जीवन का लक्ष्य परमात्मा से एक होना। गीता का अंतिम सार ये है, तू सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। कृष्ण कोई डराने वाले ईश्वर नहीं है, वो प्रेम है। वो चाहते हैं कि हम ये दिखावटी आवरण छोड़ दें, हम अपना नकली अभिमान छोड़ दें, हम अपने मैं को छोड़ दें। क्योंकि जब मैं हटता है तभी कृष्ण प्रकट होते हैं। अब जरा सोचिए, हम में से कितनों ने जीवन को केवल दूसरों की उम्मीदों में उलझा रखा है। क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं क्यों जी रहा हूँ? क्या मैं वो कर रहा हूँ जिससे मुझे शांति मिले? क्या मैं कृष्ण के रास्ते पर चल रहा हूँ? अगर नहीं तो अभी समय है। कृष्ण की ये वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, ये आपके लिए थी। तो आज से हर सुबह उठकर कहिए, हे कृष्ण, आज का दिन तुझे समर्पित है। मेरे हर कर्म में तू रहे, मेरे हर निर्णय में तू रहे। और रात को कहिए, धन्यवाद कृष्ण, जो दिया जो लिया सब तेरा। तो आइए, इस गीता सार के अंतिम क्षण में मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूँ, अपने भीतर के कृष्ण को मत खोइए। और जब खो जाए तो अर्जुन बनकर पूछिए, कृष्ण फिर उत्तर देंगे, क्योंकि वो दूर नहीं है, वो तो हर समय सुन रहे हैं। अब इस पावन ज्ञान को किसी और के जीवन में भी रोशनी बनाकर भेजिए। अगर ये शब्द आपके हृदय को छू गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।